कांग्रेस राहुल को मिली सजा को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष 2024 के लिहाज से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। सबसे अहम बात आगामी विधानसभा चुनाव है, खास तौर पर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव। इस चुनाव से एक बड़ा मैसेज कांग्रेस दे सकती है, लेकिन उसके लिए चुनाव को मुस्तैदी से लड़ना होगा। विपक्षी एकता के लिए ये सजा जो राहुल को मिली है एक अवसर के तौर पर सामने आई है। अब विपक्षी दलों का रुख देखा जाए तो वो कांग्रेस के साथ एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, बशर्ते राहुल और कांग्रेस उनकी यानी विपक्ष की एक बात मान ले। वो एक बात क्या है ये मैं आपको रिपोर्ट में आगे बताऊंगा। पहले विपक्षी दलों के नेताओं के कुछ बयानों पर गौर करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में वो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत दिखते हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करे। अगर सब मिलकर साथ चलें तो भाजपा देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल के बारे में अखिलेश ने कहा, मैं इतना भी बड़ा नेता नहीं हूं कि उन्हें बातचीत कर सुझाव दूं। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, ममता, केजरीवाल और अब नीतीश की पार्टी भी राहुल का समर्थन करती दिखाई दे रही है। अहम बात यह है कि ये सभी दल अभी तक सिर्फ इसलिए दूर थे क्योंकि लड़ाई नेतृत्व और चेहरे की थी। सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं, पर विपक्षी एकता के लिए इससे ऊपर उठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। इसके अगले ही दिन उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। इन 2 घटनाक्रमों से देश की राजनीति में हलचल है। अभी तक जो विपक्षी दल आपस में किन्हीं कारणों से दूरी बनाकर चल रहे थे वो अब पास आने लगे हैं। उनके नेताओं के बयान बदले से हैं। राहुल गांधी ने भी इस घटनाक्रम पर बयान दे दिया है। वो बोले, मैं विपक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मदद की। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। खुद की सदस्यता खत्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इन्होंने यानी मोदी जी ने हमें हथियार पकड़ा दिया है। इससे पहले कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाकर चलने वाले अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल भी राहुल के पक्ष में बोलते नजर आए। अखिलेश ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करे, तभी भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है। विपक्ष को साथ लेकर चलने की एक कवायद है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक विपक्षी दलों को इस मुहिम में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस पार्टी ने कई दलों को श्रीनगर आने का न्योता दिया था, लेकिन दर्जन भर पार्टियां भी वहां पर नहीं पहुंच पाईं। इससे पहले ज्यादातर विपक्षी दलों ने यात्रा से दूरी बनाकर रखी थी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, शरद पवार जैसे कई नेता तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशते रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए सिरे से विपक्ष को साथ लेकर चलने की कवायद शुरू की। उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इस मुहिम में वो अपने साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी साथ रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़ती नजर आई। अब क्या चाहते हैं, मान किस बात पर जाए? बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर, चेहरे की बात पर। कहीं देर ना हो जाए, कांग्रेस को जल्द फैसला लेना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को यह सलाह भी दी, वो मिशन 2024 के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर जल्द ही कोई निर्णय करें। देखें कहीं देर ना हो जाए। कांग्रेस को जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर कांग्रेस मेरा सुझाव मानकर, नीतीश कुमार कहते हैं, मेरा सुझाव मानकर साथ में लोकसभा लड़ती है तो भाजपा का ग्राफ 100 सीटों से भी नीचे आ सकता है। अब जैसे ही राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा हुई, उसके बाद उनकी सांसदी गई। इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को सकते में ला दिया। इससे पहले इतने विपक्षी नेता किसी एक मुद्दे पर साथ खड़े नजर नहीं आए थे। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल भी राहुल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ दिखे। बात कौन सी माननी होगी? छोटी सी बात मान लें, बड़े भाई की भूमिका छोड़नी होगी। वैसे भी महाराष्ट्र की, बिहार की सियासत में देखें तो आज कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है। सत्ता में है, सहयोग भी कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी में भी है, लेकिन वो ताकत नहीं जो एनसीपी और उद्धव की रही थी। उद्धव की तो खैर अब ताकत रही नहीं, शिंदे के साथ गुट चला गया। लेकिन अगर आप महागठबंधन देखें बिहार का, तो उसमें भी कांग्रेस कहाँ पर दिखाई पड़ती। कुल मिलाकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब क्षेत्रीय दलों को आगे किया जाए, जो अखिलेश भी कह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करे। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सब मिलकर साथ चलेंगे तो भाजपा देश से बाहर हो जाएगी, वो इसके बारे में भी कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बातचीत करके सुझाव दूं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को खुद ही सोचना होगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अखिलेश का ये बयान साफ तौर पर यह इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ जगहों पर बड़े भाई की भूमिका छोड़नी होगी।
दोनों ही दलों ने भाजपा के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़कर कुछ हासिल नहीं किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का नतीजा देख चुकी है। और ये आपको याद होगा, देखिए गुजरात बहुत दिलचस्प है। बस इमेजिन करिए, ये सवाल मैंने उस समय भी चर्चा में उठाया था, ऐसा नहीं था कि आज इस पर बात हो रही है, नतीजों से बहुत पहले भी उठाया था कि आप और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर क्या होती, बहुत अलग होती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये विपक्ष की फूट जो है, ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत है। राहुल कह रहे हैं हम सब मिलकर चलेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जमकर भड़ास निकाली। वो बोले पूरे देश में लोगों को डरा कर रखा जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तीखी टिप्पणियां की। सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है कि आज किसे जेल भेजना है। मोदी के नेतृत्व में देश को तबाह करने की कोशिश हो रही है, सब कहा। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। अब राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के बाद कहा हम मिलकर चलेंगे। प्रेस वार्ता में विपक्ष की एकता को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। राहुल ने भी कहा कि मैं विपक्षी दलों का आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी कांग्रेस या शशि थरूर का ताज़ा बयान भी याद रखें। उन्होंने कहा कि राहुल पहले से मजबूत हुए, विपक्षी एकजुटता के लिए अभूतपूर्व समय है। इससे पहले इतना बड़ा मौका नहीं आया था और ये बात सही है। बस राहुल और कांग्रेस को विपक्ष की ये बात माननी होगी कि बड़े भाई की भूमिका से हटिए, क्षेत्रीय दलों को आगे करिए, या जैसा ममता बनर्जी कहती हैं वो भी गौर करने वाली बात है कि अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ो, एक दूसरे को ताकत दो और फिर बाद में विचार करो कौन चेहरा होगा, कौन नेतृत्व करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।